नमस्कार। कभी सोचा है कि बिहार में एक ऐसी भी जगह है जिसका जिक्र सीधे बौद्ध साहित्य में मिलता है? और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जगह कभी एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र भी हुआ करती थी। जी हाँ, आज हम लखीसराय की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और भविष्य दोनों एक साथ सांस लेते हैं। देखिए, लखीसराय सिर्फ एक जिले का नाम नहीं है। ये तो जैसे समय में एक सफर है। सोच कर देखिए, पाल वंश के जमाने में ये कितनी हलचल भरी जगह रही होगी। एक बड़ा प्रशासनिक और धार्मिक सेंटर जिसका असर पूरे इलाके पर पड़ता था। और आज वही जगह अपनी उस शानदार विरासत के दम पर एक नई दिशा तलाश रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि लखीसराय की असली पहचान आखिर है क्या? क्या ये अपने गौरवशाली अतीत में बसती है, या फिर अपनी जमीन की बनावट में, या हो सकता है आने वाले कल के मौकों में छुपी हो? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी जगह को अच्छे से समझने के लिए उसकी जमीन और उसके इतिहास को जानना सबसे जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले लखीसराय की बुनियाद यानी उसकी विरासत और भूगोल पर एक नजर डालते हैं। लखीसराय का इतिहास वाकई में परतों में छिपा हुआ है। बहुत पुराने जमाने में बौद्ध ग्रंथों में इसे अंगुत्तरी नाम से जाना जाता था, जो बताता है कि यह जगह तब भी कितनी अहम थी। फिर आया पाल वंश का दौर, जिन्होंने इसे अपना एक मजबूत गढ़ बनाया। और फिर आधुनिक समय में यानी 1994 में इसे मुंगेर से अलग करके एक नए जिले की अपनी एक अलग पहचान मिली। यहाँ की जमीन असल में यहाँ के लोगों की कहानी कहती है। जलोढ़ मिट्टी से बने ये बेहद उपजाऊ मैदान ही तो खेती की रीढ़ हैं। क्यूल नदी को बस एक नदी मत समझिए, ये खेतों के लिए जिंदगी का सोता है। और बीच बीच में रामगढ़ जैसी छोटी छोटी पहाड़ियां इस समतल लैंडस्केप को एक अलग ही खूबसूरती देती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां जिंदगी पनपती है। तो इतिहास और भूगोल को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं आज के दौर में। चलिए देखते हैं कि आज लखीसराय में लोगों का जीवन कैसा है और यहाँ की इकोनॉमी किस चीज पर चलती है। 10 लाख से थोड़ा ज्यादा, ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो लखीसराय को अपना घर कहते हैं। इससे हमें उस बड़े पैमाने का अंदाजा लगता है जिस पर यहाँ का समाज और यहाँ की अर्थव्यवस्था काम करती है। ये चार्ट हमें जिले के सामाजिक ताने बाने की एक छोटी सी झलक देता है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है। ये जानकारी हमें यहाँ के कल्चर और यहाँ की परंपराओं को समझने में और मदद करती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का दिल सच पूछिए तो खेतों में ही धड़कता है। खेती यहाँ सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। धान, गेहूं और दालें ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, ये परिवारों का पेट पालती हैं। और इसी के साथ साथ मैथिली, हिंदी और यहाँ की लोकल बोलियों की मिठास यहाँ के कल्चर की समृद्धि को दिखाती है। हर विकास करने वाले इलाके की तरह लखीसराय भी आज एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ कुछ बड़ी चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ आगे बढ़ने के कई मौके भी हैं। चलिए इस बैलेंस को थोड़ा और समझते हैं। ये जो टेबल है, ये एक तरह से लखीसराय के भविष्य का रोड मैप है। एक तरफ मुश्किलें हैं, जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज की कमी या गांव में रोजगार के ज्यादा मौके ना होना। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कितनी सारी संभावनाएं हैं। सोचिए कि अशोक धाम जैसे ऐतिहासिक स्थल एक बड़ा टूरिस्ट हब बन जाएं, या फिर खेती में नई टेक्नोलॉजी आने से पैदावार दोगुनी हो जाए। छोटे मोटे घरेलू उद्योगों में थोड़ा निवेश करके स्थानीय कारीगरों को मजबूत बनाया जा सकता है। बस यही संतुलन भविष्य की चाबी है। तो इन सारी चुनौतियों और मौकों को ध्यान में रखते हुए लखीसराय के भविष्य की दिशा क्या होनी चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। क्या लखीसराय अपनी पुरानी जड़ों का सम्मान करते हुए विकास की ओर बढ़ सकता है? ये सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक सवाल नहीं है, ये एक पहचान का सवाल है। और इसका जवाब सिर्फ लखीसराय के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के उन कई इलाकों के लिए जरूरी है जो आज इसी मोड़ पर खड़े हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।